हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। ये है आपका टेक्सटाइल का वन लाइनर सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको टेक्सटाइल पढ़ाया है। वन लाइनर चल रहा है जहाँ पर आप वन लाइन में टेक्सटाइल का रिवीजन कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं मैम स्टार्टिंग से कराइए। स्टूडेंट्स ये स्टार्टिंग से ही है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है। जो भी टीजीटी पीजीटी इसकी यूजीसी नेट की या कोई एंट्रांस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल है। ऑल होम साइंस स्टूडेंट्स जो टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं उन सभी को ये हेल्प करेगा। बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से ही मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। बिल्कुल बेस की आपकी जो है फाइबर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है टेक्सटाइल की, तो वो आपके फाइबर है। फाइबर से यान टू फैब्रिक, फिर व्हाट टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, यही सब मैं स्टार्टिंग से ही मैंने बिल्कुल स्टार्टअप किया हुआ है। वन लाइनर में आपको बस ये चीज़ क्लियर हो रही है। सो आप स्टार्ट कर दीजिए, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, और बस स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है, एक नोट्स की बात आती है। तो देखिए, मैं तो नोट्स अवेल करा ही रही हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो। इसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं उसे खुद भी नोट डाउन कीजिए। उससे अच्छे नोट्स, हैंड नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मेरे नोट्स अगर आप ले भी रहे हैं तब भी अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। एक रजिस्टर अलग बनाइए, एफएन का अलग बनाइए, टेक्सटाइल का अलग बनाइए, हाउस होल्ड्स का अलग बनाइए, और इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि ये और बेटर हो सकता है तो उस पर सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए उसे नेट पर, बुक्स में उसके बारे में, और पढ़िए और उसे लिखिए। देन आपकी स्टडी जो है वो मजबूत होगी, आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत मजबूत हो पाएगी, ठीक है ना। और डेली उसका रिवीजन कीजिए। चलिए, बहुत बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज वन लाइनर में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल फाइबर की। कल तक हमने आपके नेचुरल फाइबर्स की बात कर ली थी। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो कि किसी भी आपके नेचुरली प्राप्त नहीं करते, बल्कि जिन्हें आप केमिकल्स के थ्रू या मैकेनिकल विधियों के थ्रू आप बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी टू टाइप्स है, मैन मेड फाइबर्स है, केमिकल मेड फाइबर्स है। मैन मेड फाइबर्स कौन सा है? मैन मेड फाइबर आपके रेयॉन होता है, ठीक है ना। रेयॉन इज अ मैन मेड फाइबर जो कि आपके लकड़ी या बांस की लुगदी या कपास को, कॉटन को ही केमिकली प्रोसेस करने के बाद, उसमें चेंजेस लाने के बाद उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। रेयॉन मीन्स द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट। रेयॉन का जो मीनिंग होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो यही होता है कि वह तल या वह बेस जो प्रकाश का परावर्तन करे, मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे, लाइट को, ठीक है ना। तो रेयॉन का वो मतलब होता है। तो रेयॉन आपके मैनमेड फाइबर है जिसमें आपके नाइट्रो सेल्यूलोज रेयॉन होता है, एक विस्कस रेयॉन होता है, एक रूपामोनियम रेयॉन होता है। तीन टाइप के रेयॉन होते हैं, क्लियर है। तो इसको तो अगर हम पढ़ेंगे डीपली में तो अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा। फिलहाल ये थ्री टाइप्स का रेयॉन है आपके। देन आपके आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, या आप इसको बोल दीजिए केमिकल फाइबर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स में आपके जो आते हैं वो हैं ये आपके सामने। उसमें आपके नायलॉन आता है, डिक्रॉन आता है, डाइनल आता है, डार्वन आता है, सेरन आता है, इसके अलावा क्रेस्लॉन आता है, जेफ्रॉन आता है, वेरल आता है, फाइबर ग्लास आता है। ये सब आपके जो हैं ये केमिकल या थर्मोप्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर्स जिन्हें आप बोलते हैं, जो कि विशेष प्रकार के या डिफरेंट टाइप्स के रासायनिक तत्वों को लेकर केमिकल प्रोसेस का यूज करते हुए बनाए जाते हैं, सही है। जैसे नायलॉन बनाने के लिए पहले क्या बनते हैं? नायलॉन सॉल्ट बनता है, ठीक है। बाद में उसको जो है स्पिनरेट से निकाला जाता है, उसको पिघाला जाता है सॉल्ट को। देन वो स्पिनरेट से निकाला जाता है, फिर वो सूख कर वो स्पिनरेट से निकलता जाता है वो सॉल्ट पिघल के, और वो सूखता जाता है और फाइबर जो है वो तैयार होता जाता है, जिस तरीके का फाइबर चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके अलग हो गया टाइप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वन लाइनर में कॉटन की। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है कॉटन। कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर वन लाइनर में उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी हैं, ज्यादा डीपली मैंने नहीं बताने की कोशिश करी है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है या क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब मैं पहले टेक्सटाइल जब मैंने पढ़ाए हैं, टेक्सटाइल के पार्ट्स टेक्सटाइल वीडियोज में पढ़े हुए हैं, उसमें मैं बता चुकी हूँ। वहां पर आप जाके देख सकते हैं या किसी भी बुक को आप रेफर कर सकते हैं।
तो भारत कपास का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। जो लैंड है जहाँ पे कपास का कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग होती है वो भारत है। ढाका के मलमल का निर्माण जो है वो आपके कॉटन से होता है। ब्लैक सॉइल जो है वो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ। और जहां पर भी आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम, देन उसको क्रॉस चेक कीजिए, ओके। तो सबसे पहले जो भारत में कलकत्ता या जिसको आप कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता ही है, सूती मिल की स्थापना करी गई थी। सबसे पहले जो आपके सूती मिल, कॉटन की मिल लगाई गई थी वो भारत में कैलकाटा में लगाई गई थी, कोलकाता में लगाई गई थी। कपास का जो पौधा होता है वो एनुअल होता है, एक वर्षीय होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तिमाही होता है, छमाही होता है, मतलब 3 महीने का होता है, 6 मंथ्स का होता है, 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, तो 1 ईयर का होता है, एनुअल होता है, मतलब 200 दिन का लगभग। इसके वाला बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो आपके 1/2 इंच से 2.5 इंच तक हो सकती है। और सवा इंच, सवा ले लीजिए या 1.5 इंच ले लीजिए, आधा इंच ले लीजिए। इसके अलावा 16 to 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है, डायामीटर होता है, ठीक है। लगभग इसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो 16 to 20 माइक्रोन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही कॉटन के लिए। इसके अलावा जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मैंने आपको टेक्सटाइल में पढ़ाई हुई है, जिसमें आपने पढ़ा है सबसे पहले हार्वेस्टिंग होती है, देन उसकी गिनिंग, देन सॉर्टिंग, देन बेलिंग, देन ओपनिंग, ब्लैंडिंग, देन कार्डिंग, देन कॉम्बिंग, देन स्पिनिंग। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग। इसको मैंने आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हैं, उसमें भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ये बात रही कॉटन की जो इम्पोर्टेंट थी। अब बात कर लेते हैं हम लिनन। लिनन इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर्स प्रोड्यूस्ड, या किससे प्राप्त किया जाता है, फ्लेक्स प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तो लिनन को आपको लिनन यूसेटेडिसन इसका साइंटिफिक नेम है लिनन का। लिनन एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही आपके मतलब बड़े लेवल पे किया जाता है। और आपके जो मिस्र है, जो इजिप्ट है, मिस्र है, इसमें लिनन के बहुत सुंदर वस्त्र बनते हैं। इसको लैंड ऑफ लिनन बोला जाता है, मतलब लिनन की भूमि बोला जाता है, जहाँ पे लिनन का कल्टीवेशन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और लिनम यूसिटेडिसियम इसका जो है वनस्पतिक नाम है, जो इसका बायोलॉजिकल नेम है लिनन का वो ये है, ओके। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, यहाँ पर रिवीजन में बता दिया है। नीले फूल वाले जो फ्लेक्स प्लांट्स होते हैं, मतलब नीला फूल, जिससे आपके फ्लेक्स प्लांट जहाँ पे आपको लिनन को सड़ा देते हैं, उसको फ्लेक्स को पानी में, बहते हुए पानी में डालते हैं, देन वो धीरे 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 गलता जाता है, फ्लेक्स अलग होता जाता है तना, और उसमें से आप रेशा निकाल लेते हैं। तो एक नीले फूल वाला है, एक सफ़ेद फूल वाला है। किस क्वालिटी से अच्छा मिलता है, तो नीले फूल वाले क्वालिटी से जो है फाइबर, लिनन का फाइबर अच्छा मिलता है। तो ये आप क्रॉस चेक करेंगे जरूर। लैंड ऑफ लिनन मिस्र को कहते हैं। मिस्र मतलब जहां पर प्राचीन समय से ही जो है लिनन का आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्राचीन काल से ही, मतलब बहुत आपके ये ट्रेडिशन की बात हो रही है, बहुत एंशिएंट पीरियड की बात हो रही है। और जो मिस्रवासी थे, जो इजिप्ट के लोग हैं, वो इसे शांति और पवित्रता का सूचक मानते थे, लिनन के वस्त्र को, लिनन के फैब्रिक को, ठीक है। और इसके जो वस्त्र, जो फैब्रिक बनाए जाते हैं वो सुंदर बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कोमल वस्त्र भी बनाए जाते हैं। अब ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। जो अभी शायद आपके 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरीज में तक आयरलैंड जो है वो लिनन के प्रोडक्शन का मुख्य केंद्र बन गया 17th सेंचुरीज में। अब 18th में शायद अमेरिका है। टुडे नॉर्मल आपका जो है इस समय करंट पीरियड में कहाँ पे लिनन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में आप खुद से जानेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिनन के रेशे का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, मतलब हल्के येलोइश कलर का लिनन का रेशा होता है। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। रशिया लिनन के प्रोडक्शन में विश्व में आपके इस समय नंबर 1 पर है। इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार कि रशिया ही है इस टाइम पे लिनन के प्रोडक्शन में। वैसे ऐसा क्वेश्चन शायद ना भी आए, शायद आ भी सकता है एग्जाम्स में, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि आपसे क्या पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा इम्पॉर्टेंट वन लाइनर में कि
लिनिन के बारे में, कॉटन के बारे में, आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में। अब यहाँ पर मैं कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में बात करूँगी। जैसे कि हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, ठीक है, नायलॉन आप पढ़ते हैं, नायलॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है। इसके अलावा आपने डेक्रॉन के बारे में भी पढ़ा होगा, डाइनल के बारे में भी पढ़ा होगा, इन सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा। तो नायलॉन जो होता है, इसका जो ये पॉलीअमाइड है। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये पॉलीअमाइड है, एक पॉलीमर फाइबर है, बहुलक रेशा है, इसमें बहुत सारे रेशे हैं, पॉलीअमाइड है, इसकी बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है ना, नायलॉन। डेक्रॉन जो है वो आपके, डेक्रॉन जो होता है इसके भी रेशे जो हैं आपके ये मतलब पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं। और ये जो जितने भी ये रेशे होते हैं, मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, इनमें जो नमी अवशोषण की क्षमता होती है, मतलब कि आपके जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। आसानी से आप इसको धो सकते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। और ये आपके जो समर्स के सीजन होते हैं उसके लिए आपके अच्छे नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये शरीर में गर्मी कर देते हैं, तो आप विंटर सीजन्स में इनको पहन सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपके टेरिलिन भी होता है, एक ऑरलॉन होता है, एक एक्रिलॉन होता है। ये सारे जो रेशे होते हैं ये सब एक्रिलिक फाइबर्स से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। टेरिलिन, ऑरलॉन, एक्रिलिन अब मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, इसका मतलब वो है नहीं, वो भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात ही मैं आपसे करूंगी यहाँ पर। डायनल जो है ये आपके, डायनल की अगर हम बात कर लें तो डायनल जो होता है आपके, ये भी आपके एक्रिलिक और विनाइल क्लोराइड से बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि डायनल ये रेशा किस से बनता है, तो डायनल जो है वो आपके एक्रिलिक और विनाइल क्लोराइड से बनता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके मैंने यहाँ पे लिखा है डेरवॉन। तो डेरवॉन जो है या डरवन बोल सकते हैं आपके, ये डेनिट्राइल से बनता है, डेनिट्राइल, आई रिपीट, डेनिट्राइल से बनता है डरवन का रेशा, ठीक है। देन आपके लिखा है मैंने सारन या सरन बोल सकते हैं आप, सारन बोल सकते हैं। ये विनाइल डोन क्लोराइड से बनता है। किससे बनता है? विनाइल डोन क्लोराइड। अब इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आई रिपीट, सारन जो है विनाइल डोन क्लोराइड से बनता है। इसके अलावा आपके आ गया फाइबर ग्लास, जो भी शीशे से बनी फाइबर ग्लास का रेशा होता है। ये तो आपकी बहुत ही साइंटिफिक, मतलब समझ लीजिए एक न्यू टेक्नोलॉजी है, चमकीला रेशा है। आजकल इसका यूज़ जो है घर में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इससे पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं आपके फाइबर ग्लास से, फैब्रिक्स में भी इसका यूज़ होता है और डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना सकते हैं इस रेशे से, फाइबर ग्लास से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं कि ये चीज़ें बनती किस चीज़ से हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। और जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तुरंत मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल जवाब दूंगी। और किसी भी एंट्रांस की आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिक तरीके से, बेसिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। और पढ़ने का देखिए कोई भी समय नहीं होता, जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, आप उसी टाइम से स्टार्ट कर दीजिए, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ, ठीक है ना। फिर आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा पढ़ने में, देन उसी दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय।